जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनुष्य किस तरह अपना मित्र हो सकता है, किस तरह अपना शत्रु हो सकता है। तो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, मानव स्वयं अपना मित्र भी हो सकता है अथवा शत्रु भी हो सकता है। जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है अथवा लक्ष्य का कोई ज्ञान नहीं है, हो जाने पर उसको प्राप्त करने का साधन नहीं है, वह स्वयं अपना नाश करता है, उसका पतन होता है। श्री राम के दर्शन के लिए जो साधन नहीं करता उसे अंतकाल बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। श्री राम के दर्शन से ही शांति प्राप्त होती है, श्री राम के बिना आराम मिलता नहीं है। मनुष्य शरीर में ही परमात्मा के दर्शन प्राप्त होना संभव है। मनुष्य से किसी को श्री राम दर्शन होता नहीं। स्वर्ग में स्थित देवगण बहुत सुख भोग भोगते हैं, परंतु सबको श्री राम के दर्शन नहीं होते। इसलिए अत्यंत सुख भोगने पर भी सबको शांति नहीं मिलती। स्वर्ग में पुण्य का नाश होता है। देवता के किए हुए पुण्य का फल अर्थात सुख भोगते हैं। देवता तप नहीं कर सकते, पशु भी तप नहीं कर सकते। केवल मनुष्य ही ऐसा भाग्यशाली है जो विवेक पूर्वक भोगों का भोग भोग सकता है एवं भक्ति में जीवन अपना सुख भोग कर संचित पुण्य को नाश करते हुए दूसरी और किसी पुण्य का संचय भी नहीं कर सकते। आमदनी एक पैसे की ना हो अपितु रोज का खर्चा ही होवे तो घर में शांति नहीं मिलती। स्वर्ग में नया पुण्य प्राप्त नहीं होता, कारण कि स्वर्ग में देवता भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति तो भारतवर्ष में तथा मनुष्य शरीर में ही संभव होती है। भारत भूमि भक्ति भूमि है। भारतीय वही है जिसका भक्ति में रमण करता है, जिसको भक्ति में आनंद आता है। भा शब्द अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान भक्ति में रमण करने वाला देश है, उसको भारत कहा जाता है। स्वर्ग तो भोग भूमि है, वह भक्ति संभव नहीं। इस भूमंडल पर भक्ति में भारत देश श्रेष्ठ है। भारत आत्मवादी देश है, महाविद्या की भूमि है, भक्ति की भूमि है। भारत में भगवान के जितने अवतार हुए उतने किसी भी अन्य देश में नहीं हुए हैं। इसी कारण से देवता गण भी भारत देश में उत्पन्न मनुष्य की महिमा गाते हुए भगवत में एक स्थान पर कहते हैं, अहो अमिषा किम ऋषोभन प्रसन्न एषा सुस्वधतु स्वयं हरि यजनम लवंद ऋषि भारत तजरे मुत संदे निष्प्रहा हिना। अहो इन मनुष्यों ने क्या पुण्य किया है कि इनके ऊपर हरि प्रसन्न हुए हैं। जैसे हरि सेवा में समर्थ मनुष्य जन्म इनको भारत भूमि में प्राप्त हुआ है, हम भी इसकी अभिलाषा करते हैं। देवताओं को भी ऐसी इच्छा होती है कि भगवान कृपा करके हमको भारत में जन्म दे। स्वर्ग में सबको एक जैसा सुख नहीं मिलता। स्वर्ग में पुण्य की निम्न अधिकता के अनुसार सुख भी विषमता रहती है। विषमता बड़ा दुख है। स्वर्ग में स्थित देवताओं को भय रहता है, एक दिन हमारा पतन होने वाला है। जब देवताओं के पुण्य भोगों की समाप्ति होती है तब वे मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। मनुष्य जब पाप करता है तो पशु बनता है। इसलिए देवता ऐसी इच्छा रखते हैं कि हमारे पुण्यों का जब लक्ष्य होवे तो कृपा करके भगवान हमें भारत भूमि में किसी वैष्णव के घर जन्म दें तो हम उस पर जन्म भूमि की प्रभु की सेवा स्मरण कर भक्ति में जीवन व्यतीत करें। श्री राम तथा श्री कृष्ण का दर्शन कृत होवे। मानव समाज श्री राम जी को ज्ञान दिया है। एही तान करे फल विष्णु भाई स्वर्गाहूँ सलाप आंत दुखदाई नरतन पाई विषय मन देही पलटी सुधाते सटवे ही ले ही। जय श्री कृष्ण दोस्तों,
अब मैं अगली वीडियो लेके आऊँगी। सर्व मैं ईश्वर। जय श्री कृष्ण दोस्त।